सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। परम आदरणीय बिशप स्वामी अंतोनिस बड़ा, विकार जनरल फादर विलियम ओरे, बलि पुरोहित फादर एल्फ्रिड मिंच, उपस्थित सभी फादरगण, धर्म बंधुओं, धर्म बहनें तथा यहाँ उपस्थित प्रिय विश्वासियों, आप सभी को जय यीशु। आज हम सब ईश्वर के पवित्र वेदी के चारों ओर एकत्रित होकर कार्मेल माता का महापर्व को श्रद्धा, कृतज्ञता और आनंद के साथ मना रहे हैं। यह पर्व केवल माता मरियम के प्रति हमारी भक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि उनके संरक्षण, मध्यस्थता और उनके जीवन के आदर्शों का अनुसरण करने का भी निमंत्रण है। आइए इस पवित्र यूखरिस्ट में हम अपने जीवन, अपने परिवारों, कलीसिया, धर्म प्रांत, हमारे पुरोहितों, धर्म बहनों, युवाओं, बच्चों, रोगियों, पीड़ितों तथा संपूर्ण मानव जाति को माता मरियम की मातृ सुरक्षा में समर्पित करें। वे हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के और अधिक निकट ले जाएं और स्वर्गीय महिमा की ओर हमारा मार्गदर्शन करें। इन्हीं भावनाओं के साथ आइए हम श्रद्धा, भक्ति और कृतज्ञता से इस पवित्र यूखरिस्ट बलिदान में भाग लें। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ मैं मुख्य अनुष्ठाता परम आदरणीय बिशप स्वामी को ख्रिस्त्याग संपन्न करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। हम सब मिलकर बोले, हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा करें, हमको अनंत जीवन प्रदान करें। प्रतापीवान मरियम हमारी सहायता करे, ताकि इनके संरक्षण में सुरक्षित रहकर हम पवित्र पर्वत प्रभु ख्रीस्त तक पहुँच सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं, उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त द्वारा, जो तेरे पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर दिवाली देते और राज्य करते हैं। राजाओं का पहला ग्रंथ। एलिया ने आहाब से कहा, आप खाने पीने जाइए, क्योंकि भारी वर्षा की आवाज़ आ रही है। आहाब खाने पीने गया और एलिया कार्मेल पर्वत की चोटी पर चढ़ा। वहाँ वह भूमि पर झुक गया और घुटनों के बीच सिर गड़ाए बैठा रहा।
उसने अपने नौकर से कहा, जाकर समुद्र की ओर देखो। उसने जाकर देखा और कहा, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। एलिया ने उसे 7 बार देखने भेजा। 7वीं बार नौकर ने कहा, मनुष्य की हथेली के बराबर एक छोटा सा बादल समुद्र पर से उठ रहा है। एलिया ने कहा, आहाब के पास जाकर कहो कि वह रथ तैयार कर चला जाए, नहीं तो वर्षा उसे रोक रखेगी। इस बीच आकाश बादलों से काला हो गया, आंधी चलने लगी और भारी वर्षा हुई। आहाब रथ पर चढ़कर इस्राएल चला गया। प्रभु की प्रेरणा से एलिया कमर कसकर इस्राएल तक आहाब के आगे आगे दौड़ता रहा। प्रभु की वाणी। समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे, जिससे वह संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाएं। आप लोग पुत्र ही हैं। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदय में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं पुत्र हैं, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हैं। प्रभु की वाणी। ईसा की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थीं। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, या आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, या तुम्हारी माता है। उस
मैंने उसे अपने आश्रय दिया। प्रभु का सुसमाचार। अति सम्मानित फादर विलियम ऑडिटर जनरल, फादर मिल्किस बल्ली पुरोहित, सिस्टर गिरिकान प्रियर जी, आप सभी मेरे पुरोहित भाइयों, एवं बहनें, प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बेटियों, आज हम आनंद, कृतज्ञता और गहरी भक्ति के साथ कार्मेल माता का पौत्र माता कलीसिया के साथ मना रहे हैं। आज का यह दिन केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि हमारी आत्मा के लिए ईश्वर की ओर लौटने का निमंत्रण है। हमारे लिए ईश्वर की ओर आने का आमंत्रण है। कार्मेल पर्वत वही स्थान है जहाँ नबी एलियस ने सर्वशक्तिमान यहोवा ईश्वर के लिए बलि चढ़ाया था और बाल देवताओं को झूठा साबित किया था और सारी जनता के सामने बाल देवता को लज्जित किया। और उसी समय से इस्राएल में अकाल की समाप्ति हुई। उसी समय से अनावृष्टि का अंत हो गया और मूसलाधार वर्षा होने लगी और सभी प्राणियों को राहत मिली। इसके बारे में हमने आज के प्रथम पाठ में सुना। राजाओं के पहला ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 24 से 45 तक में यीशु की मधुर वाणी एवं करुणामय वचन हमारे कानों में आज भी गूंजता है। हे थके माने और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रिय भाइयों बहनों, आज हम सब किसी न किसी बोझ से दबे हुए हैं। किसी के मन में परिवार की चिंता है, किसी के हृदय में आर्थिक तंगी का बोझ है, किसी के इत्र अपराध बोध है, किसी की आत्मा में अशांति है और कोई भविष्य के भय से व्याकुल है। लेकिन आज प्रभु हमें दूर नहीं अपने पास बुलाते हैं। वे हमारा दुख देखने वाले नहीं हैं, उससे अपने हृदय में उठाने वाले मसीहा हैं। कार्मेल माता का पद हमें इसी करुणामय प्रभु के पास ले जाता है। कार्मेल परंपरा का स्रोत कार्मेल पर्वत है, जहाँ नबी एलिया ने जीवित ईश्वर की शक्ति और महिमा का अनुभव किया था। कार्मेलाइट परंपरा में नबी एलिया का विश्वास, साहस, एकांत और प्रार्थना के महान प्रतीक हैं। ये हमें सिखाते हैं कि ईश्वर को शोर शराबा में नहीं, बल्कि मौन में पहचाना जाता है। उसे भीड़ भाड़ में नहीं, बल्कि एकांत शांत में सुना जा सकता है। कार्मेल पर्वत हमें यह भी याद दिलाता है कि ईश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते। जब झूठ, भय और अंधकार बढ़ता है, तब प्रभु अपनी उपस्थिति से सब कुछ नया कर देता है। इसलिए कार्मेल हमारे लिए केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि विश्वास की ऊंचाई है, जहाँ आत्मा उठकर ईश्वर के प्रकाश में खड़ी होती है। कार्मेल माता की घास गवाह है कि जब जब कलीसिया या विश्वासीगण संकट में पड़े
माँ मरिया उन्हें शांति और सुरक्षा का मार्ग दिखाया है। आज हम यह भी निश्चय करें कि हमारा स्कापुलर केवल गले में लटकने वाला एक कपड़े का चिन्ह ना रह जाए, बल्कि हमारे जीवन का संकेत बने, हमारे भावी जीवन के लिए सहारा बने। वह हमें याद दिलाए कि हम संसार के नहीं, मसीह के हैं। हम भय के नहीं, विश्वास के हैं। हम अशांति के नहीं, प्रभु की शांति के व्यक्ति हैं। आइए हम इस पर्व पर कार्मेल माता से यह अनुग्रह करें कि वे हमें अपने पुत्र के प्रेम में दृढ़ रखें, हमारी आत्मा को शांति दें, हमारे परिवारों को एकता दें और हमें ऐसा जीवन जीने की कृपा दें जो नम्र, पवित्र और ईश्वर केंद्रित हो। प्रार्थना से हम यह उद्बोधन उपदेश मांग करते हैं। धार्मिक माता हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हमें अपने पुत्र यीशु के निकट ले जाइए, हमारे बोझ हल्का कीजिए, हमारे हृदय को शांति दीजिए, हमें विश्वास, पवित्रता और प्रेम में बढ़ाइए। हम दिल से खुदा और सभी पुरोहितों, धर्म बहनों एवं सभी धन बंधुओं के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, उन्हें पवित्र आत्मा के सभी वरदानों से अभिषेक कर दीजिए ताकि वे कलीसिया की अगुवाई सुचारू रूप से कर सके। यह हमारा निवेदन है। पिता ईश्वर, आज कर्मेल माता के मध्यस्थता द्वारा कर्मेल धर्म समाज के लिए एवं उनके चलाने वाले सभी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेषकर यहाँ उपस्थित सभी सिस्टरों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वह कर्मेल माता की प्रेरणा से प्रार्थना और प्रेम स्वर्ग सेवा का जीवन जीते हुए मसीह के प्रेम का जीवन सच्ची बन सके। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करते हैं। हे परम दयालु पिता ईश्वर, आज हम अपने सभी उपकारकर्ताओं, शुभचिंतकों और सहयोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके प्रेम, प्रार्थना और उदार सहयोग से हमारा मिशन आगे बढ़ रहा है। प्रभु ने अपनी असीम कृपा, उत्तम स्वास्थ्य, शांति और आध्यात्मिक आनंद प्रदान करे तथा कार्मेल माता की संरक्षण सदैव उनके साथ बना रहे। इस निवेदन के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम विश्व के सभी देशों, विशेषकर युद्ध, हिंसा, अन्याय और भय से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करें। शांति के राजकुमार प्रभु यीशु सभी के हृदयों में प्रेम, क्षमा और मेल मिलाप की भावना से भर दे, ताकि संपूर्ण विश्व में न्याय, शांति और भाईचारे का राज्य स्थापित हो सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम अपने नमनापल्ली के पल्ली प्रोजेक्ट फादर एल्फिन तथा सभी पल्ली वासियों के लिए प्रार्थना करें कि कार्मेल माता हर एक परिवारों की रक्षा करें, उन्हें विश्वास में दृढ़, प्रेम में एकजुट और सेवा में समर्पित बनाए रखें। वे पवित्र जीवन जीते हुए मसीह के सच्चे शिष्य बने और अपने जीवन से ईश्वर की महिमा प्रकट करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हमारी प्रार्थना सुन। आज हम सब मिलकर कार्मेल धर्म संघ के दिवंगत धर्म बहनों, दिवंगत उपकारकर्ताओं, परिजनों तथा सभी दिवंगत विश्वासियों को प्रेम पूर्वक प्रभु के हाथों सौंपते हैं। प्रभु, जिन्होंने पृथ्वी पर
जीकर आपके राज्य की निष्ठापूर्वक सेवा की उन्हें अपने स्वर्गीय राज्य में अनंत शांति और आनंद प्रदान करें, जहाँ वे कार्मेल माता तथा सभी संतों के साथ आपकी महिमा का सदा सर्वदा गुणगान करते रहें। इसके लिए हम निवेदन करते हैं। हमारी प्रार्थना सुन। हम स्वर्गीय सिस्टर तिस्वना की आत्मा की भी प्रार्थना करें। प्रभु ईश्वर उसके धर्म संग्रह जीवन में उसके पवित्र जीवन, उसके मिशन के कार्यों एवं उसके समर्पण के जीवन के लिए आनंदित हों और उसकी आत्मा को सभी पापों से मुक्त करें और उसकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करें। हम प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे कार्मेल धर्म समाज के सभी धर्म बहनों, सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें। पूरी दुनिया में वे छाए हुए हैं। प्रभु ईश्वर आज के पर्व दिवस के शुभ मुहूर्त पर उनको आशीर्वाद से संपन्न करें। हम लोगों का आज गया बलिदान स्वीकार करें। इन बलिदानों के साथ साथ अपने प्रजा की प्रार्थना को स्वीकार कर तेरे पुत्र की माता
मरियम की बचत द्वारा किसी की अभिलाषा निष्फल ना हो और हमारी मानसूनी हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु के द्वारा। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हमारा कर्तव्य कि हम सदा सभी संतों के जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें और विशेष करके जब हम धन्य कुमारी मरियम की स्मृति मनाते हैं तो इन्हीं के सदृश कृतज्ञ हृदय से तेरी दया का बखान करें। तो उन्हें सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य और युग युग तक अपनी उदार अनुपमा का विस्तार किया। जब उन्होंने अपनी सेविका की धीरता देखी तो उनके द्वारा हमारे मुक्ति के प्रवर्तक अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को हमें प्रदान किया। इन्हीं क्रिस्त के द्वारा स्वर्गदूतों की श्रेणा तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा बनाती है। उन्हें ये स्वर्ग मिलाकर हम उल्लास पूर्वक तेरा स्तुतिगान करते हैं। अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ, जो हमारे पापों पर नहीं अपने कलेजा के विश्वास पर जुड़ा और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर
जीवन गीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा लोगों के साथ रहे। आदरणीय बिशप अंतोनिस बड़ा, बिशप जनरल फादर विलियम रे, पल्ली पुरोहित फादर एल्फी स्मिथ, सभी पुरोहितगण, आदरणीय धर्म बहने, सम्मानित अतिथिगण, प्रिय श्रद्धालु भाइयों एवं बहनों, आप सभी को मेरा जय। आज कार्मल माता के पर्व पावन पर्व का एक गरिमामय आयोजन ईश्वर की असीम कृपा एवं स्वर्गीय माता के मातृ स्नेह से सफल रहा है। इस पावन अवसर को सफल, भव्य एवं आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाने में जिन जिन महानुभावों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग प्राप्त हुआ है, उन सभी के प्रति मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। मैं यहाँ उपस्थित सभी पुरोहितगणों का भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपनी गरिमामय उपस्थिति, प्रार्थनाओं एवं आध्यात्मिक सहयोग से इस पावन पर्व की शोभा को और अधिक बढ़ाया। विशेष रूप से मैं कार्मल माता समाज की और हमारे पुरोहित सभी धर्मावलंबियों के प्रति
अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। आपकी प्रार्थना में जीवन शैली, निस्वार्थ सेवा, समर्पण तथा अथक परिश्रम से ही आज का ये आयोजन वास्तविक रूप रहा है। मैं आयोजन समिति, लिटरेरी समिति, गायक दल के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं, नाच प्रस्तुत करने वाले सभी प्रतिभागियों को, हमारे टीचरों को, सजावट, ध्वनि एवं प्रकाश व्यवस्था, आतिथ्य एवं भोजन व्यवस्था तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सेवा देने वाले प्रत्येक सहभागी का भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ। अब मैं आप सबों से और हमारे आदरणीय अतिथियों से और सभी प्रवृत्त कर्मवेनों तथा उपस्थित सभी श्रद्धालु भाइयों में बहनों से सादर अनुरोध करती हूँ कि निष्ठा के बाद कृपया हमारे साथ प्रेम पूर्व आयोजित जलपान में सम्मिलित होकर हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें तथा अपने स्नेह और आशीर्वाद से हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद। के साथ सभी आत्माएं आत्मा के नाम पर